बच्चों पार्ट 9 ओवर और पार्ट 10 स्टार्ट। 9 समाप्त हो गया, 10 शुरू हो गया। और ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख राजनीतिक दल। इससे पहले जो था वो प्रमुख दलों की व्यवस्था को हमने देखा था और कौन कौन से हैं। उनमें से कुछ जो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं उनकी भूमिका, उनका प्रेजेंटेशन और सत्ता में उनकी भागीदारी कितनी रही है, कब कब रही है, इस सब को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हमने पहले ही देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आज कांग्रेस है राहुल बाबा की, तो उस कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तब से लेकर उसकी क्या भूमिका रही है राजनीतिक व्यवस्था में और किस हद तक उन्होंने अपने सिद्धांतों को प्राप्त किया, जो उन्होंने सिद्धांत निर्धारित किए थे अपनी पार्टी के माध्यम से। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ दल है, इसलिए वो पूरे देश का दल रहा है कभी। और कभी ऐसा समय रहा है कि जो पूरा देश था उसमें एक ही दल हुआ करता था और प्रत्येक व्यक्ति उसको अपने आप को उस दल का सदस्य मानता था। तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी कि उस दल से संतुष्टि लोगों की कम हुई, लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए और अलग क्षेत्रों में अपने दल बनाए और दल बनाकर आज वो सत्ता में भी नहीं है। तो इन सब के पीछे उनकी क्या नीतियां रही हैं, कौन सी पॉलिसियां जिम्मेदार हैं, इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि उनका सामान्य सा परिचय क्या है। तो भारत के प्रमुख राजनीतिक दल की ये जो हेडिंग है, इसी के आधार पर हम लोग उसका अध्ययन करेंगे डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस। कांग्रेस इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण एक दिवस है, वो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। यह वो दिन है जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुई। ये कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुई। उसका नाम था एवो ह्यूम। ठीक, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एवो ह्यूम महोदय को भी जाता है। इसके बाद व्योमेश चंद्र बनर्जी इनके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। उनको कहते हैं WC बनर्जी, जिनका नाम है पूरा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये सब तो बाकी चीजें हैं, पहले हम लोग आते हैं उनके प्रमुख उद्देश्य और इस पर। इसका प्रमुख उद्देश्य, जो दल था, इस दल का जो प्रमुख उद्देश्य था वह राष्ट्रीय आंदोलन, जो उस समय नेशनल मूवमेंट चल रहा था, देश अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों के अधीनता से स्वाधीन होने की जो व्यवस्था में हमको जाना था, प्रयास कर रहे थे, उसकी बात हम कर रहे हैं। उसी को नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए जनता के द्वारा जो संघर्ष किया गया वही राष्ट्रीय आंदोलन कहलाया। तो इस समय राष्ट्रीय आंदोलन को, इनका उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करना, आंदोलन को गति प्रदान करना। अब इसमें बात आ रही गति प्रदान करना, इसका क्या मामला है भाई? हम तो देख ही रहे हैं 1857 ईस्वी, 1857 ईस्वी में पहली चिंगारी भड़क चुकी है देश में आजादी के लिए। यानी अब आजादी के लिए प्रयास कहीं ना कहीं सभी लोग अपने स्तर पर शुरू कर चुके हैं। मन में एक मैसेज जा चुका है कि हमें इनसे मुक्ति चाहिए, और चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। ठीक, तो ये प्रक्रिया तो चल ही रही है, धीरे धीरे चल रही है। तो इस स्थापना का जो उद्देश्य था वो यही था कि जो आंदोलन की प्रक्रिया चल रही है इसको गति प्रदान की जाए और तेजी से इसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक, हालांकि आरंभ में उद्देश्य जो थे वो बहुत ही विनम्र और उदारतापूर्ण उद्देश्य थे कि हम लोग शांति से धरना विरोध करेंगे या उनसे बात रखेंगे अपनी,
अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अंकल जी की तरह मान जाएंगे, टॉफी चॉकलेट की तरह हमको हमारी स्वाधीनता दे देंगे निकाल से जेब से कि लो बेटा, जैसे अंकल दे देते हैं लो टॉफी ले जाओ खा लो, ऐसे दे देंगे कि लो स्वाधीनता अपनी ले जाओ, तुम आज से आजाद हो गए। ठीक, 1857 से स्टार्ट हो चुका था। इसको हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, इसके थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो हम फिर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। बेटा तो बच्चों थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई तो उनको बीच में एक्सीडेंटली जाना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कांग्रेस की स्थापना हमने देखी कि डब्ल्यू ह्यूम के प्रयासों से इसकी स्थापना हो जाती है और स्थापना के साथ ही इस जो दल का उद्देश्य था वो था कि राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करना यानी तेजी से आगे बढ़ाना। इस दल के अनेक महान नेताओं ने इस दल के अनेक महान नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को इस दल का क्या काम हुआ, इसने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए ये दल बनाया गया। इस दल के अनेक महान नेताओं ने, दूसरा दल था ही नहीं तो जो भी होंगे इसी के थे, इस दल के अनेक महान नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा प्रदान की और देश को स्वाधीन कराने में सफल हुए। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संक्षेप में हमने देखा कि इनकी भूमिका देश को आजाद कराने में रही। 1947 ईस्वी 15 अगस्त को देश आजाद हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी स्वतंत्रता जब प्राप्त हो गई उसके बाद लंबे समय तक यह दल शासन में रहा। एक लंबे समय तक देश की शासन व्यवस्था को यही चलाता रहा दल। 1977 ईस्वी में 1977 में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा, यानी ये दल पराजित हो गया। 1977 ईस्वी में 1977 में पराजित होता है, किंतु 1980 में पुनः सत्ता में स्थापित हो गया। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं 77 में निर्बाध रूप से शासन किया, इसमें पराजित हुआ, पराजित होने के बाद सत्ता से बाहर और 80 में पुनः इस दल की सत्ता में वापसी हो जाती है। 1989 ईस्वी में पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण में पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण सत्ता प्राप्त नहीं हुई। यानी 1989 एडी में इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण ये सत्ता में सफल नहीं हुए सत्ता प्राप्त करने में, यानी कि ये सरकार से बाहर चले गए, किसी दूसरे ने सरकार बनाई। किंतु
किंतु 1991 ईस्वी में 89 में बाहर हुए, 91 में फिर से चुनाव हुए में पीवी नरसिम्हा राव, सॉरी बीपी हो गया, पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार बनी। सत्ता में आए पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस सरकार में आती है और सत्ता प्राप्त करती है। लेकिन इसके 5 साल बाद 1996 ईस्वी में इनकी स्थिति दयनीय हो गई, यानी इनकी स्थिति एक बार फिर से दयनीय हो गई, ये सत्ता से बाहर चले गए। सत्ता से इनकी स्थिति जो हो गई वो नगण्य हो गई, बाहर निकाल दिए गए जनता के द्वारा। जनता इनको वोट नहीं देगी तो बाहर नहीं हो जाएंगे, बाहर हो गए। 2002 में चुनाव में, कौन से चुनाव? विधानसभा चुनाव में, विधानसभा जो राज्य स्तर पर होते हैं वैसे चुनाव में इनको पंजाब और उत्तराखंड इन दोनों जगह पर पूर्ण बहुमत मिला। पूर्ण बहुमत मिला तो इस हिसाब से क्या हुआ कि 2 राज्यों में इनके मुख्यमंत्री हो गए, यानी स्थिति सुधर रही है। कांग्रेस पर जनता का भरोसा राज्य स्तर पर दोबारा वापस आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 14वीं लोकसभा 2004 की बात है, जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने। 14वीं लोकसभा, 14वीं का मतलब यह है कि अब तक लोकसभा चुनाव जितने हुए हैं, लोकसभा का जो गठन हुआ है, प्रधानमंत्री बने हैं, उनमें से 14वीं बार जब प्रधानमंत्री बनने का नंबर आया देश की आजादी के साथ, तो 14वीं लोकसभा 2004 ईस्वी में चुनाव हुए। इसमें किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कोई भी दल जो है इसमें पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? पहले मैंने बताया गठबंधन हुआ, ठीक। और इस गठबंधन के परिणाम स्वरूप किसने किया? ये हुआ कांग्रेस के नेतृत्व में कई छोटे छोटे दलों को एक साथ जोड़ा गया और जितनी सीटों की आवश्यकता थी सरकार बनाने के लिए उतने सांसद जुड़ के तैयार हो गए और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस सत्ता में आ गई। ठीक, कांग्रेस सत्ता में आ गई गठबंधन से। और इस संपूर्ण गठबंधन को, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय दल थे जिनके सांसद चुनाव जीते थे, लेकिन ना वो अकेले सरकार बनने की स्थिति में नहीं थे, तो उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया, सरकार बना लो, हम आपके साथ हैं। इसी संपूर्ण गठबंधन को कहा गया यूपीए का गठबंधन। ठीक, नेतृत्व में सरकार बन गई, यानी कि कांग्रेस ने जो गठबंधन तैयार किया उसे हमने क्या कहा? यूपीए। तो अब सरकार किसकी है? कांग्रेस के साथ जुड़े हुए सभी दलों की। तो अब सभी दलों में अगर कांग्रेस का नाम है तो बाकी दल बाहर हो जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि 2004 में यूपीए की सरकार सत्ता में आई। कांग्रेस और सभी दलों को मिलाकर संपूर्ण रूप से हम कह देते हैं यूपीए। और प्रधानमंत्री बने मनमोहन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक, ये प्रधानमंत्री बने। इसके बाद अब 14वीं हो गई तो 15वीं लोकसभा का चुनाव कब होगा?
2009 में 55वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और कांग्रेस पुनः सत्ता में आई। कांग्रेस पुनः सत्ता में आई, लेकिन भाग्य बदला। 16वीं लोकसभा में कांग्रेस संपूर्ण देश में मात्र 44 सीटें ही जीत सकी और इस समय भाजपा ने सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। इनके जो नेतृत्वकर्ता थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बने। ठीक, यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, वहां से निकलकर यहाँ तक का। वर्तमान में भी 16वीं लोकसभा चुनाव 14 के बाद कौन प्रधानमंत्री बना? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, 14 के बाद 5 वर्ष अगर जोड़े जाएं तो क्या होगा? 19 यानी 2019 में कौन सी लोकसभा होगी? 17वीं लोकसभा में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई पूर्ण बहुमत के साथ, उसने अपनी सरकार बनाई। ठीक है, तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास इस पार्टी का। अब इसके बाद हम लोग अगले चरण में भारतीय जनता पार्टी जो है, जो इसकी मूल लीडिंग जो मुख्य भूमिका में रहती है, मेन लीड में रहती है जो पार्टी, उसके साथ उसको पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ते पढ़ते पूरा हम लोग कवर करेंगे सभी पार्टियों को जो इम्पोर्टेंट है, और इस तरह से हमारा राजनीतिक दल का चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक